साथियों, इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि बायोलॉजी का वीडियो देखेंगे और अध्याय 3 को देखेंगे। और अध्याय 3 जो है उसका नाम है मानव में प्रजनन। तो मानव प्रजनन पाठ से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 12th बोर्ड परीक्षा 2025 में इसी चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। यानी शुक्राणु जो है उसका जो संचलन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा पूंछ के द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पूंछ के द्वारा होता है। और इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए 73-685-601 पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 2 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है जब कहलाता है। यानी कि नर आकृति में मादा से जो भिन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा यौन द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यौन द्विरूपता कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यौन द्विरूपता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। यानी कि हीमोकोरियल जो अपरा है वह बिल्ली में पाया जाता है, या कुत्तों में पाया जाता है, या मानव में पाया जाता है, या घोड़ों में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा मानव में पाया जाता है। मानव में क्या पाया जाता है, तो हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हीमोकोरियल अपरा मानव में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में कुल उत्पन्न क्या करें, उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। कि यानी कि एक जो महिला होती है उसके पूरा जीवन काल में उत्पन्न जो होता है वह कुल अंडों की संख्या कितना होता है, तो 400 होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि क्या है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो कोशिकीय गतियाँ होती है। यानी कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियाँ होती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को 8 यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 6 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है स्तनधारियों में निषेचन निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। यानी कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है किनके द्वारा होता है, तो फैलोपियन नली में होता है। किन में होता है, तो फैलोपियन नली में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। किन में होता है, तो फैलोपियन नली में होता है। इस प्रश्न को आप अच्छा से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 7 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, गर्भाशय किससे संबंधित है। यानी कि गर्भाशय जो है वह किससे संबंधित है, तो मादा स्त्री जनन तंत्र से है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। यानी कि कोशिकीय अवस्था जब रहता है उस समय जो भ्रूण होता है वह क्या कहलाता है, तो मोरुला कहलाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरुला कहलाता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा जो संरचना पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एक्रोसोम कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक है। यानी कि सर्टोली कोशिकाएं जो है वह किन के लिए सहायक है, तो आप याद रखिएगा शुक्राणुओं के परिपक्वन में है। किन में है, तो शुक्राणुओं के परिपक्वन में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्राणुओं के परिपक्वन में है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, कर है अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। यानी कि अंडाणु के भेदने से पूर्व जो होता है वह शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है, तो आप याद रखिएगा कैपेसिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन कहलाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 12 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट अस्त भाग होता है।
यानी कि फैलोपियन नलिका का जो होता है वह अंडाशय से निकटस्थ भाग कितना होता है या क्या होता है, तो आप याद रखिएगा वायु कोष्ठिका होता है। क्या होता है? वायु कोष्ठिका होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका सब पीडीएफ आपको चाहिए तो इस तरह जिस तरह पढ़ रहे ना इसी प्रकार से रहेगा, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके जरूर इसका पीडीएफ ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इसी नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भेज ही देंगे और वीडियो आपको मिलिए जा रहा है। तो दिक्कत क्या है, आप आराम से पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें अनुवांशिक कूटों में, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, यानी कि यह प्रश्न करें अनुवांशिक जो कूट होता है उसमें कितना कूट होता है, तो 64 कूट होता है। कितना होता है, तो 64 होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द्विगुणित संरचना है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो है वह द्विगुणित है। तो आप याद रखिएगा युग्मनज जो है वह द्विगुणित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जिब्रेलिन है, यानी कि जिब्रेलिन जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा जिब्रेलिन जो है वह एक प्रकार से हार्मोन है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो 16 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा है जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो आप याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक है। कौन है, तो द्वितीयक केंद्रक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं और देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है, यानी मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, तो अंडो उत्सर्ग कहलाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडो उत्सर्ग कहलाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि लेडिंग कोशिकाएं जो है वह किस में पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती है। लेडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो वृषण के शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह 19 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहे हैं मानव में निषेचन होता है, यानी कि मानव में निषेचन किस में होता है, गर्भाशय में होता है या योनि में होता है या अंडाशय में होता है या फैलोपियन नलिका में होता है। तो आप याद रखिएगा फैलोपियन नलिका में होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि मानव में निषेचन होता है किस में, तो आप याद रखिएगा फैलोपियन नलिका में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न पूछा भी गया है। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्ग नियंत्रण होता है, यानी कि किस हार्मोन द्वारा अंडों का उत्सर्ग नियंत्रण होता है। तो आप याद रखिएगा FSH एंड LH द्वारा होता है। अब कहिएगा FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप याद रखिएगा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनिजिंग हार्मोन होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह 21 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि हम लोग को बताना है सर्टोली कोशिकाएं जो होता है वह किस में पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा वृषणों में पाई जाती है। किस में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो वृषणों में पाई जाती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वृषणों में पाई जाती है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 22 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है मानव मादा में गर्भकाल है 30 दिन का होता है या 90 दिन का होता है या 9 माह का होता है या 7 माह का होता है। तो ये बउआ जानता है 9 माह का होता है। कितना माह का होता है, यानी कि 9 महीना का होता है। अगर यही पूछ लिया जाएगा कि मानव मादा में गर्भकाल जो होता है वह कितना दिन का होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि राइट आंसर कमेंट करते हैं कि मानव मादा में गर्भकाल का जो समय दिन होता है वह कितना से कितना दिन तक होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए 23 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कोरक की गुहा कहलाती है, यानी कि कोरक की जो गुहा होता है वह क्या कहलाती है। तो आप लोग याद रखिए कोरक की जो गुहा होता है वह सीलोम कहलाती है। क्या कहलाती है, तो सीलोम कहलाती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, सीलोम कहलाती है।
देखिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो 24 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। यानी कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वह लीवर में होती है या अंडकोश में होती है या किडनी में होती है या फेफड़ा में होती है। तो आप लोग याद रखिएगा अंडकोश में होती है। किस में होती है तो अंडकोश में होती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडकोश में होती है। आइए अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न जो कि कर है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। यानी कि नर जनन कोशिका जो है वह शुक्राणु उत्पन्न किस में करती है तो शुक्राणु जनन द्वार में करती है। किस में करती है तो शुक्राणु जनन द्वार में करती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न जो है कर रहा है एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है। यानी कि एंड्रोजन्स जो होता है वह किसे उद्दीपित करता है। तो आप लोग देखिए शरीर में करता है या सिर में करता है या पूंछ में करता है या शुक्राणु जनन में करता है। तो आप लोग याद रखिएगा शुक्राणु जनन में करता है। किस में करता है तो शुक्राणु जनन में करता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। किस में करता है तो शुक्राणु जनन में करता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो 27 नंबर प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कह रहा है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो आप याद रखिएगा अंड प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 28 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह सभी लड़की को कम से कम जानना चाहिए। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह कर रहा है यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाती है। सबसे पहले समझेंगे यौनारंभ किसे कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है सबसे फर्स्ट बार होता है उसी को यौनारंभ कहते हैं। और यौनारंभ के समय जो होता है यानी कि किसी भी लड़की का जो सबसे पहले यौनारंभ होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है लाइफ में पहली बार, उसी को यौनारंभ कहते हैं। और यही कह रहा है प्रथम आवर्त यानी कि पहला बार जो होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं तो रज्जु दर्शन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, रज्जु दर्शन कहते हैं। और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई भी पूछेंगे कि यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है तो रज्जु दर्शन कहिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है ग्राफियन फॉलिकल पुटक। देखिए फॉलिकल के हम लोग बोलते हैं पुटक, यही पूछ रहा है ग्राफियन फॉलिकल पुटक पाए जाते हैं किस में। तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्राफियन फॉलिकल पुटक जो होता है वह मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है तो मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह 30 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्रावन होता है वह किस में होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम में से होता है। किससे होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में तो हम लोग 60 प्रश्न को देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखिए 30 प्रश्नों को देख के छोड़ देते हैं और इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, पार्ट 2 लेके आएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में, देखिए पार्ट 1 जो है इसमें 1 से लेके कितना को देखें 30 को देखें, और पार्ट 2 को जो लेके आएंगे उसमें 31 से लेके 60 या 59 प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पार्ट 2 को देखने के लिए, क्योंकि पार्ट 2 डालेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तभी आपके पास जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपके पास नहीं जाएगा। और परीक्षा के लिए यह जो चैप्टर है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेके और इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ देंगे और इसका पीडीएफ जो इतना पढ़ा है इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भेज देंगे, तो आप अभी नहीं मैसेज कीजिए। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, और आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो बना दे आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।